प्रिय फौजी पेंशनर बंधु, जय हिंद। आज स्पर्श के माइग्रेशन के कारण जो भूचाल हुआ है, हम सब पीड़ित जैसे महसूस कर रहे हैं। लग रहा है कि कहीं न कहीं कुछ छल प्रपंच हमारे साथ हुआ है। अब यह जो हुआ सो तो हुआ। पहले बैंक से आता था, हमारे वीडियो में अधिकतम लोग यही लिखते हैं कि पहले बैंक से था, कितना बेहतर था। पर अब जो निर्णय हो चुका है, इस निर्णय को शायद रिवर्ट करना हम सबों के बस की बात नहीं है। पर हम सबों के बस की बात यही है जो मैं सदैव कहते रहा हूँ, डिजिटल लिटरेसी को थोड़ा बढ़ाना। यानी कि हम सब जो युवा हैं यह तो सीख ही सकते हैं, और हमारे ऊपर ही जो युवा फौजी पेंशनर हैं उन पर ही जिम्मेवारी होती है। अपने जो बुजुर्ग सदस्य हैं या तो उनके बदले कर दें या उन्हें भी सिखाएं। इसी दिशा में इस मुहिम को लिविंग हैप्पीली में हमने यह स्पर्श की श्रृंखला प्रारंभ की थी, और आज इस स्पर्श की श्रृंखला में सैकड़ा से ज़्यादा वीडियो हमने डाल दिया है भिन्न भिन्न बिंदुओं पर आज भी मैं देखता हूँ कमेंट में फिर वही सारे, और हर लोगों को मैं प्रयास तो करता ही हूँ, पर मुझे यह पता लगता है कि कई बुनियादी सवाल हैं जो हमारे फौजी पेंशनर अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्हीं सवालों का जिस्ट लेकर, क्रक्स को लेकर मैं यहाँ कुछ प्रमुख उनके सवाल जो हमें करते रहते हैं कमेंट के द्वारा या अदरवाइज फ़ोन करके, उन्हें मैं यहाँ कवर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो यह बता दूँ कि आपका माइग्रेशन हुआ या नहीं, यह कन्फर्मेशन, चूँकि आप फौजी पेंशनर हैं तो या तो हो चुका होगा या तो होना बाकी है। मैं स्क्रीन के द्वारा भी बाकी वीडियो में मैं दिखाते रहा हूँ, आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा। अगर माइग्रेशन हुआ या नहीं पता ही नहीं है तो पीसीडीए का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, होम पेज में ही जाइए और राइट कॉर्नर में देखिए माइग्रेशन स्टेटस चेकिंग के लिए है। माइग्रेशन स्टेटस चेक करने के लिए वहाँ क्लिक कीजिए और वहाँ 4 ड्रॉप डाउन आएगा। वहाँ 4 चीज़ में से कोई भी एक चीज़ आपको सप्लाई करना है। तो मुझे लगता है बैंक अकाउंट नंबर बड़ा ही सरलतम है, आपके सर्विस नंबर, पीए नंबर वो बड़ा ही सरलतम है, आपका पुराना पीपीओ नंबर है अगर याद है तो वह डाल सकते हैं, ईपीपीओ नहीं तो आप फिर स्पर्श पीपीओ अगर आ चुका है, जो कि आप माइग्रेशन खोज रहे हैं तो स्पर्श पीपीओ तो होगा ही नहीं। तो इन 4 ड्रॉप डाउन में से 3 तो बड़ा ही आसान है, और एक बैंक अकाउंट नंबर तो बड़ा ही आसान है। दूसरा सर्विस नंबर जो है, चेक सफिक्स को बिना स्पेस, बिना डैश के आप दे सकते हैं। तो इस तरह से आप माइग्रेशन चेक कर लीजिए। जब माइग्रेट हो चुके हैं तो वहाँ स्पर्श पीपीओ नंबर आपको दिखेगा। वही स्पर्श पीपीओ को 01 अगर आप रेगुलर पेंशनर हैं तो आप ऐड कर ले, और यही आपका यूजर नेम बन जाएगा। और स्पर्श के जो लॉगिन विंडो है, जो स्पर्श के होम पेज में आता है लॉगिन करने से, वहाँ फॉरगेट पासवर्ड है, उसे आप क्लिक कर लें और वहाँ करके आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा। बशर्ते आपका प्रीवियस जहाँ से आ रहा था माइग्रेशन से पहले बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा तो वही मोबाइल पर आपका ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को दीजिए। आपको अगले बार एक पासवर्ड आ जाएगा क्लटर नंबर की तरह, वह पासवर्ड आप डाल के लॉगिन कर सकते हैं। जब लॉगिन होगा, जैसे ही सक्सेसफुल लॉगिन आपको वेलकम किया जाएगा, वहाँ पहला प्रॉम्प्ट यही होता कि चेंज द पासवर्ड, यानी कि ओल्ड पासवर्ड में जो आपको एसएमएस में आया था, एसएमएस में जो पासवर्ड आए हैं वो डालिए, और उसके बाद 2 स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप खुद क्रिएट कर, जो कि अल्फा न्यूमरिक पासवर्ड होना चाहिए, अल्फ़ाबेट्स, नंबर और सिंबल्स, ये तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मिनिमम 8 लेटर आप जरूर इस्तेमाल करें। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब बात आती है कि यह तो बन गई, लेकिन खुदा न खास्ते आप भूल गए, या आपको लगता है कि आपका पासवर्ड कहीं न कहीं कंप्रोमाइज़ हुआ, समझौता हुआ है, यानी कि कोई जान गए हैं, आपकी डायरी पढ़ लिए या किसी के साथ आपने साझा कर लिया किसी वजह से, तो आप अपडेट करना चाहते हैं, यानी कि चेंज करना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप प्रोफाइल सेक्शन में आपको जाना है। पहले तो लॉगिन कर लीजिए सक्सेसफुली, और उसके बाद माई प्रोफाइल सेक्शन में चेंज पासवर्ड है और वहाँ अपडेट कर लीजिए जब कि करना चाहते हैं।
अगर आप भूल गए हैं अपना पासवर्ड तो आपको क्या करना है, तो यही आपको फॉरगेट पासवर्ड, जो कि अक्सर मैं हर वीडियो के 2-3 क्वेश्चन तो इस तरह से रहते ही हैं कि मुझे आया ही नहीं, भूल गया इधर उधर, तो फॉरगेट होने से क्या करना, लॉगिन स्क्रीन में ही नीचे दिया गया है। अब अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए आप स्पर्स की हेल्पलाइन नंबर पर भी कर सकते हैं, जहां कि आपको टेम्पोररी पासवर्ड प्रोवाइड कराया जाएगा, कॉल करके आपको देंगे। और आप ये भी नहीं हो रहा तो तीसरा तरीका ये है कि आपके रेजिडेंस से जो नियर बाई सर्विस सेंटर है वहाँ आप नेसेसरी डिटेल्स जो आपके पीपीओ हैं, डॉक्यूमेंट हैं, ये सब लेके जाएं और टेम्पोररी पासवर्ड आपको दे दिया जाएगा। अब यह स्पर्स जो है, जैसा कि हम जानते ही हैं कि वेबसाइट, वेब पोर्टल, ये जो भी हैं 24/7 चलते हैं, तो स्पर्स भी 24/7 पर काम करता है, जो कि एनी टाइम और एनी वेयर से भी, कहीं से भी काम कर सकते हैं। अब कई लोग पूछते हैं कि जो लिस्ट ऑफ सर्विस सेंटर है इसका हमारे एरिया में कैसे है, तो कैसे पता लगेगा? तो इसके लिए बड़ा ही सरल है कि इसके लिए आप सर्विस सेंटर लोकेटर है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैंने डिटेल में बताया है कैसे निकालना, यहाँ मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, कंटैक्ट एंड सपोर्ट मीनू यहाँ दिया हुआ, स्पर्स में ही टॉप में ही दिया हुआ है, यहाँ स्पर्स नियर यू जाइए, मीनू में ड्रॉप डाउन मीनू आता है, फिर सब मीनू आएगा, सब मीनू आएगा, सर्विस सेंटर लोकेटर, यहाँ आप देख लीजिए कि कौन सा आपके नज़दीक आ रहा है। अब बात आती है कि सर्विस सेंटर में सर्विस कैसे लिया जाए, उनका सुविधा कैसे प्राप्त किया जाए, उनकी सेवा शुल्क क्या होती है। तो सेवा शुल्क कुछ भी नहीं है, यानी कि मुफ्त में यह सर्विस सेंटर की सुविधा मुहैया आप सबों के लिए, पेंशनर के लिए कराया जा रहा है। अब जब भी आप सर्विस सेंटर विजिट करते हैं तो इतना ज़रूर ध्यान दें कि जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था आपके बैंक अकाउंट से, जिसमें पिछले पेंशन का आता था, वह मोबाइल नंबर अपने साथ अवश्य ही ले जाएं, क्योंकि उसी में OTP आएगा। जब तक OTP नहीं आएगा तो आइडेंटिफाई नहीं करेंगे सिस्टम में, देखे बड़ा ही समस्या आता है, जिसे बोलते हैं रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, RMN। तो RMN जरूर ही ले जाइए, और इसके साथ ही कई सेट ऑफ सिक्योरिटी क्वेश्चंस भी अगर आपने वहां सेट किया है स्पर्स में, तो ये भी आपको बताने की ज़रूरत पड़ सकती है, ताकि आपको ऑथेंटिकेट किया जाए। अब है कि बिना फ़ोन के आपने रजिस्टर फ़ोन ही नहीं किया था, हो सकता है ऐसा कोई बुजुर्ग हों तो नहीं किए हों, अभी तक कोई SMS फैसिलिटी बैंक से नहीं ले रहे हो, तो उनका नहीं होगा, तो आप कर सकते हैं क्या, कोई फैसिलिटी ले सकते हैं। तो उनके लिए है कि आपको OTP तो चाहिए ही, जैसा मैं बोल रहा हूं कि हर काम के लिए आपको RMN लेके जाना है। अगर ये नहीं है तब आपसे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे डेट ऑफ बर्थ या सर्विस नंबर या सर्विस के क्वालिफाइंग सर्विसेज आपके सर्विस सेंटर में पूछे जाएंगे, या आपको प्रोड्यूस भी करना हो सकता है। ये सब की क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेने के बाद, ऑथेंटिकेशन कर लेने के बाद आपको सुविधा वो दे जाएंगे। तो सर्विस सेंटर में कई तरह की सुविधाएं हैं, जो सारी सुविधाएं जो पेंशन पोर्टल में है वो सारी सुविधा वहां पर भी है, और यह विदाउट एनी सर्विस चार्जेज हैं। अब बात यह है कि बैंक जो कि अभी तक आप सेवा ले रहे थे, ऐसा उम्मीद किया जा रहा, आपके ग्राम में हुई हो, ग्राम पंचायत में हो, तालुक में हो, सब डिवीजन में हो, अनुमंडल में हो, डिस्ट्रिक्ट में हो, बैंक तो हर जगह 5 किलोमीटर के अंदर यह उम्मीद किया जा रहा कि आपके आसपास होगा ही। सर्विस सेंटर थोड़ा इतना नहीं है, आपको थोड़ा दूरी तय करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप डिजिटल सेवी नहीं हैं, डिजिटली आप माइग्रेट नहीं हुए हैं, स्मार्टफोन को अगर स्मार्टली नहीं यूज करना अभी तक सीखे हैं, तो सर्विस सेंटर आपको जाना पड़ेगा। अब अगर सर्विस सेंटर की बात की जाए कि उनके वर्किंग आवर क्या होते, तो ये 9:30 मॉर्निंग से लेकर 6 PM शाम के 6 बजे तक काम करते हैं, 5 डेज वीक ही काम करते हैं। अब अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है बहुत ही ज़्यादा स्पर्स में, तो क्या करेंगे? स्पर्स पोर्टल में ही नहीं लॉगिन हो रहा है, तो इसके कई कारण हो सकते हैं। इसके प्रमुख कारण हो सकते हैं कि आपके इंटरनेट कनेक्शन ही ना हो, पैक ख़त्म हो गया हो, या कोई वायरस आपके फायरवॉल लगा दे रहा है। आप ब्राउज़र जो क्रोम है या कोई भी फायरफॉक्स है, कोई भी यूज कर रहे हैं, उसके कंपेटिबिलिटी है क्या? अक्सर सब में है ही, लेकिन अगर कोई ऐसा ब्राउज़र यूज कर रहे हो उसका कंपेटिबिलिटी नहीं हो, तो यह भी इशू हो सकता है। तो अल्टरनेटली आप स्पर्स के हेल्पलाइन
या नियरेस्ट सर्विस सेंटर में जा सकते हैं जहां की वो सारी सुविधा मुहैया कराई जाएगी। अब बात आती है, एक पेंशनर हमारे सवाल किए थे कि अगर कोई एरर मैसेज बार बार आ रहा कि सर्विसेज टेम्पोररी अनअवेलेबल, जब आप स्पर्श यूज करने जाते हैं तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहला तो जैसा मैंने बताया, आप इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लीजिए, अपने ब्राउज़र का कंपेटिबिलिटी देख लीजिए, उस ब्राउज़र में नहीं चल रहा कोई दूसरा, जैसे क्रोम यूज कर रहे हैं तो फायरफॉक्स लगा लीजिए, कोई और लगा के देख लीजिए आप। और लास्ट में तो है ही स्पर्श हेल्पलाइन, या आप नियरेस्ट सर्विस सेंटर जो विजिट कर सकते हैं। यहाँ दो तरह के सर्विस सेंटर हैं, कि स्पर्श के एक्सक्लूसिव सर्विस सेंटर जो कि स्पर्श ने स्पर्श टीम में एस्टैब्लिश किया है, जो कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अंदर भी हो सकते हैं, उनके रिकॉर्ड ऑफिस के अंदर, या किसी बड़े यूनिट के अंदर भी हो सकते हैं, या किसी बैंक को डेलीगेट किया गया, डेजिनेट किया गया है आपके शहर में, तो बैंक में भी जा सकते हैं। और फिर नहीं तो फिर आप गूगल कर सकते हैं नियर सर्विस सेंटर, जो कि बेंगलोर में बेंगलोर वन, इस तरह से उनके सर्विस सेंटर हैं जहां हर तरह की डिजिटल सेवा अवेलेबल है। अब मैं बात करूंगा कि पेंशन से रिलेटेड, यह तो था स्पर्श के पोर्टल से रिलेटेड। अब मैं स्पर्श में माइग्रेट हो चुका है तो उसके पेंशन से रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम है, जैसे बेसिक पेंशन आपको पता नहीं है कि क्या मिल रहा, डिसेबिलिटी एलिमेंट क्या मिल रहा, ग्रेच्युटी क्या था, कितना मिला था सही कि नहीं, या कोई और भी प्रकार की इंटाइटलमेंट्स हो, जैसे एफएमए हो, गैलेंट्री अवार्ड्स वगैरह हो, तो ये सब आप देख सकते हैं स्पर्श को सक्सेसफुली लॉगिन करके। इसमें क्या करना है, आपको माई डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाना है और यहीं इंटाइटलमेंट्स में जाना है, और अल्टरनेटली आप पीपीओ, आपका पीपीओ भी वहाँ दिखता है माई डॉक्यूमेंट सेक्शन में, वहाँ पीपीओ देखिए, पीपीओ को एक्सप्लोर कीजिए, वहाँ आप देख सकते हैं। अब है कि आप कैसे देख सकते हैं अपना मंथली पेंशन स्लिप। बैंक से आपके ईमेल में आता था, एसएमएस के द्वारा वैल्यू आता था, इतना क्रेडिट हुआ, इतना डेबिट हुआ, इतना टीडीएस है। अब यहाँ वो तो एसएमएस आ ही रहा, इसके साथ ईमेल में अभी तक आना प्रारंभ नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या होगा, आपको फिर से स्पर्श सक्सेसफुल लॉगिन करना है, माई डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाना है, और वहाँ ऊपर में ही पेंशन स्लिप है, वहीं पर आपको पीपीओ भी दिखता है, कोरिजेंडम पीपीओ भी दिखता है। अगर ओआरओपी 2 का एरियर आपको मिलता है तो वहाँ कोरिजेंडम पीपीओ भी आपको दिखेगा। तो आपको पीपीओ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये भी वहीं पर माई डॉक्यूमेंट सेक्शन में ही है, पेंशन स्लिप के बगल में ही। तो आप एक बार, मैं आप सबों से यही आग्रह करूंगा कि स्पर्श का अगर आईडी आ चुका है, पासवर्ड यूज करके, चाहे फॉरगेट से क्रैक करके या अदरवाइज, आप एक बार जरूर उसके सारे मीनू को एक्सप्लोर करें और वहाँ से पेंशन स्लिप आप लें, पीपीओ लें, हो सके तो आप उसे प्रिंट करके एक बार जरूर रख लें, और बैंक से पहले आ रहा था उन दोनों से कंपेयर करें कि सारे डाटा, चाहे वो पर्सनल डाटा हो, सर्विस डाटा हो, फाइनेंशियल डाटा हो, ग्रेच्युटी कम्यूटेशन की डाटा हो, या फैमिली डिटेल्स हो, ये सब डाटा हो, या पेंशन की जो फाइनेंशियल डाटा, ये सब सेम है कि नहीं। अगर कुछ कमियां हैं तो इन्हें आप ग्रेवियंसेस में दे सकते हैं। अब आपको करेंट और प्रीवियस रेट, डीआर जो हैं, डियरनेस रिलीफ जो पेंशनर को मिलते हैं, सर्विस वाले को डीए मिलते हैं, तो डीआर एप्लीकेबल है, ये कैसे पता लगेगा। तो इसके लिए आपको स्पर्श में ही पेंशन ऑर्डर एंड इन्फॉर्मेशन मीनू है ऊपर में, उसमें कॉमन प्रॉब्लम है और वहाँ डियरनेस रिलीफ का रेट भी दिया हुआ और आपके साथ क्या लागू है यह भी पता लग जाएगा। अब आपको है कि कम्यूटेशन जो कि 15 ईयर्स तक डिडक्शन होता है, उसके बाद ऑटोमेटिक रीस्टोर होते हैं, तो आपके रीस्टोर हुए या नहीं, रीस्टोरेशन डेट वहाँ क्या दिखा रहा है, या डिडक्शन हो रहा या नहीं, डिडक्शन हो रहा, डबल हो रहा, या सही वैल्यू से हो रहा कि नहीं, तो ये सब चीज़ भी आप माई डॉक्यूमेंट में ही पेंशन स्लिप में देख सकते हैं। ये सारे चीज़ मैं बता रहा हूँ, मैं अपने पिछले वीडियो में ये सब मीनू वाइज, स्क्रीन वाइज दिखाया भी हूँ, और अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में करें, इन्हीं बिंदुओं को मैं डेमो के द्वारा, एक एक बिंदु जो भी आप कहेंगे उसके अनुसार डेमो के द्वारा मैं स्क्रीन पर अपने स्मार्ट बोर्ड को यूज करके मैं दिखाऊंगा। अब आपको बताता हूं कि डेट ऑफ रीस्टोरेशन जो कम्यूटेशन के बाद है, अगर वो गलत है, गलत दिखा रहा है, यानी कि अगले 5 साल में ही होना था और वो अभी से लेके 15 साल तक दिखा रहा, या खत्म हो जाना था आज महीना 2 महीना के अंदर और खत्म नहीं हुआ और फ्यूचर के डेट को दिखा रहा, तो आपको क्या करना है, तो आप इसे भी पहले तो देख लीजिए कि माई डॉक्यूमेंट इंटाइटलमेंट्स में है या फिर पीपीओ में, माई डॉक्यूमेंट पीपीओ में भी दिख जाता है। अगर गलती है तो ग्रेवियंसेस में डालिए। अगर आपको करेक्ट डाटा ऑफ
डिसेबिलिटी एलिमेंट नहीं मिल रहा है, या अगर आप FMA ले रहे हो जो 1000 रुपीज़ पर मंथ है, ये नहीं मिल रहा, तो क्या करना है, आप सक्सेसफुली लॉगिन कर लें और फिर ग्रेवियंसेस मेनू है, वहाँ पेमेंट रिलेटेड में जाएं और उसमें एलिमेंट ऑफ पेंशन को ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करें और उसे आप दे दें। निश्चित है 15 दिन के अंदर आपका ट्रैक नंबर जनरेट होता है, उसको ट्रैक को फॉलो भी कर सकते हैं, स्टेटस को भी देख सकते हैं और आपका काम हो जाएगा। अब आपको ब्रॉडबैंडिंग का जो डिसेबिलिटी एलिमेंट में था, ब्रॉडबैंडिंग आप समझ ही पा रहे होंगे, तो अगर वह नहीं हुआ तो वो भी कहाँ देखेंगे, तो वो भी माई डॉक्यूमेंट इंटाइटलमेंट में ही देखेंगे और ये आपके PPO में भी दिखेगा। अब आपके जो प्रोजेक्टेड टैक्स हैं इस साल कितने कटेंगे, अकॉर्डिंगली आपके फाइनेंशियल ईयर में जो TDS होते हैं वो कटते हैं। तो इसे देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको आपको सक्सेसफुली लॉगिन करके सर्विसेज में जाइए और वहाँ प्रोजेक्टेड टैक्स समरी हैं, वहाँ आप मेनू में जाइए। अब आपको यह बताऊं कि गैलेंट्री अवार्ड है, ये सब अप्लीकेबल है, नहीं मिल रहा, तो ये सब कॉमन प्रॉब्लम जो कि पेंशन ऑर्डर्स एंड इन्फॉर्मेशन मेनू है ऊपर में, वही कॉमन प्रॉब्लम है और उसी के अंदर गैलेंट्री अवार्ड्स है। तो यहाँ आपको दिख जाएंगे क्या क्या मिलना चाहिए, क्या रेट है अभी लेटेस्ट पॉलिसी के हिसाब से और आपको क्या मिल रहा है वो पेंशन स्लिप में दिख जाएगा। अब लास्ट में यही बताऊंगा कि कहाँ से आपको करेंट और प्रीवियस रेट का FMA मिलेगा। तो FMA का भी जो रेट है वो भी वहीं दिया हुआ पेंशन ऑर्डर एंड इन्फॉर्मेशन मेनू में, स्पर्श के ही टॉप में, विदाउट लॉगिन ही पहले ही मिलता है कॉमन प्रॉब्लम, और वहाँ FMA का पूरा सर्कुलर दिया हुआ, डिटेल रेट वगैरह दिया हुआ कि पहले 100 थे, फिर 200, फिर 300, फिर 500, अभी 1000 रुपीज़ चल रहे हैं। तो इसका क्या अप्लीकेबिलिटी डेट है, इसके हिसाब से आपको मिला कि नहीं, अभी मिल रहा कि नहीं। तो ये तमाम इश्यूज हैं, मुद्दे हैं जो कि आप डे टू डे स्पर्श में अगर माइग्रेट हो चुके होंगे तो आपको यह सामना करना पड़ रहा होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इन सबों से निजात पालें तो इस तरह से आप करेंगे तो निश्चित ही आपका समाधान हो जाएगा। और अगर इन सारी करने के बावजूद भी नहीं हो रहा तो CP ग्राम नाम का रामबाण है, मेरे वीडियो में लिविंग हैप्पीली में आप प्लेलिस्ट में जाइए, स्पर्श में देखिए, हमने CP ग्राम पर विस्तार में पूरे एक एक मेनू डेमो वीडियो भी बनाया हूँ, दिखाया हूँ कैसे कैसे सेलेक्ट करना है। अगर कोई भी पेंशन से संबंधित ऐसी समस्या है, वहाँ एक्सक्लूसिव है डिफेंस पेंशनर के लिए, आप उस मेनू को सेलेक्ट कर वहाँ आप ID क्रिएट कर सकते हैं, विदाउट ID क्रिएशन भी कर सकते हैं। किसी भी तरह की जटिल से जटिल समस्या हो, चाहे वह आपके रिकॉर्ड ऑफिस से संबंधित हो या सर्विस से संबंधित हो या बैंक से संबंधित हो या पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी JCDA PCDA से संबंधित हो, बड़ी लंबी अवधि से वह लंबित हो, पेंडिंग चल रहा, कर नहीं पा रहे हैं, तो इन सब का निदान रामबाण की तरह महीना के अंदर हो जाता है। तो CP ग्राम का भी आप लाभ उठा सकते हैं। और अंत में आप सबों को हृदय की गहराई से देता हूं धन्यवाद, क्योंकि आप अपना जीवन का बहुमूल्य समय हमारे साथ बिताते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल लिविंग हैप्पीली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे चैनल को भी आपकी तरह ही एक विकास और वृद्धि का शुभ अवसर मिले और फिर हम बेहतर से बेहतर और प्रामाणिक वीडियो अपने पूरे टीम के साथ मैं आपके समक्ष और बेहतर वैल्यू एडिशन के साथ बेहतर वीडियो प्रस्तुत कर सकूं। जय हिंद, वंदे मातरम।